राम रहीम को कोर्ट से भगाने की किसने की थी साजिश? हरियाणा पुलिस में कौन कौन से वो गुरमीत के गुंडे हैं? साथ ही आपको पटना लिए चलेंगे जहां आज लालू यादव मोदी के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं और आपको दिखाएंगे पुलवामा में कैसे हुआ साल का सबसे बड़ा आतंकी हमला। देश के वो कौन वीर सपूत हैं जो आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए? सब कुछ दिखाएंगे आपको, लेकिन शुरुआत राम रहीम पर आज के सबसे बड़े खुलासे से करेंगे। और आज की बड़ी खबरों पर हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, उनसे भी हम अपडेट लेंगे। आपको बता दें कि पटना से शिव पूजन झा हम तक पहुंचाएंगे लाइव कवरेज और साथ ही साथ जम्मू से अजय जांडियाल हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे आज सबसे बड़े खुलासे से। राम रहीम पर आज हुआ है सबसे बड़ा खुलासा। दरअसल साध्वी के साथ रेप के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम पर सबसे बड़ा खुलासा किया है इंडिया न्यूज के सहयोगी अखबार आज समाज ने। राम रहीम को लेकर ये बड़ा खुलासा। दरअसल आज समाज की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक कोर्ट परिसर से राम रहीम को भगाने की साजिश की गई थी। राम रहीम को भगाने के लिए बाकायदा 2 प्लान भी तैयार किए गए थे। इंडिया न्यूज के सहयोगी अखबार आज समाज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। राम रहीम को भगाने के लिए प्लान ए और प्लान बी तैयार किए गए थे। राम रहीम को भगाने के प्लान में हरियाणा पुलिस के 6 जवान भी शामिल थे, जो कि हैरान करता है। ये वो जवान थे जिन्हें राम रहीम की सुरक्षा में लगाया गया था। 25 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे फैसला आते ही गुरमीत राम रहीम के जो सीक्रेट एजेंट थे वो एक्टिव हो गए थे और इसी साजिश के प्लान ए के तहत कोर्ट के अंदर राम रहीम के प्राइवेट गार्ड ने सीनियर पुलिस अफसरों से उलझने की कोशिश भी की थी। पुलिस अफसरों के साथ धक्का मुक्की इसीलिए की गई ताकि राम रहीम के सीक्रेट एजेंट्स को कार्रवाई के लिए बीच का वक्त मिल सके। इन सीक्रेट एजेंट्स में हरियाणा पुलिस के 6 कांस्टेबल भी शामिल थे। इन जवानों ने बैरिकेड्स को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश भी की थी। आज समाज को मिली जानकारी के मुताबिक इन सीक्रेट एजेंट्स ने हरियाणा पुलिस और सेना का घेरा तोड़ते हुए उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की थी। इन्हीं प्लान्स के तहत ये किसी भी तरह से कोर्ट परिसर में घुसना चाहते थे ताकि राम रहीम पर तक पहुंच सके और उसे लेकर यहां से फरार हो सके। बताया जा रहा है कि इन जवानों ने राम रहीम से दीक्षा भी ले रखी थी। इन सभी पुलिसकर्मियों पर राम रहीम को कोर्ट से भगाने की साजिश रचने के साथ ही साथ देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। प्लान ए के फेल हो जाने पर प्लान बी की तैयारी की गई थी। प्लान बी के तहत राम रहीम के स्पेशल गार्ड अपनी गाड़ी से राम रहीम को जेल ले जाने के लिए अड़ गए। प्लान बी में उन पुलिस वालों को शामिल किया गया जो कि राम रहीम की सुरक्षा में तैनात किए गए थे, लेकिन कोर्ट को इंटेलिजेंस का इनपुट मिला जिसकी वजह से बदलाव हुआ। राम रहीम को सेना के हवाले कर दिया गया। सेना ने राम रहीम को अपनी कस्टडी में लिया और हेलीकॉप्टर के जरिए रोहतक जेल तक जा पहुंचाए। राम रहीम को भगाने की साजिश इस तरह से नाकाम हो पाई, वरना बाकायदा 2 प्लान तैयार किए गए थे, प्लान ए और प्लान बी, जिसकी वजह से राम रहीम को भगाया जा सके। लेकिन सही वक्त पर इंटेलिजेंस ने इनपुट दिया और फिर सेना के हवाले कर दिया गया राम रहीम को और भागने की जो साजिश थी उसे नाकाम किया गया। इंडिया न्यूज के सहयोगी अखबार आज समाज ने यह बड़ा खुलासा किया है। आज समाज में एक्सक्लूसिवली इस खबर को छापा गया है। राम रहीम को पंचकुला कोर्ट से भगाने की साजिश आखिर रची किस तरह से गई थी? बाकायदा 2 प्लान ए अगर फेल हो जाए तो प्लान बी तैयार था। हरियाणा पुलिस में ही वो 6 कांस्टेबल थे जो कि इस साजिश का हिस्सा थे। उन्होंने तैयारी की हुई थी कैसे राम रहीम को अपने साथ रखना है और फिर कैसे वहां से लेकर फरार हो जाना है। लेकिन सही वक्त पर जानकारी मिली सुरक्षा एजेंसियों के जरिए और फिर राम रहीम को हेलीकॉप्टर के जरिए रोहतक जेल भेजा गया। सेना की निगरानी में, सेना की हिरासत में राम रहीम को रखा गया, वरना राम रहीम अपने प्लान में कामयाब हो जाता क्योंकि बाकायदा 2 प्लान थे। अगर एक प्लान फेल हो भी जाता है तो प्लान बी तैयार था जिसके तहत जो सुरक्षा गार्ड थे, जो निजी कमांडो थे वो तैयार थे। धक्का मुक्की करने की कोशिश की गई, सेना का जो घेरा था उसे तोड़ने की कोशिश की गई। आपको हम दिखा रहे हैं सीक्रेट एजेंट के तौर पर कौन से वो हेड कांस्टेबल थे जो कि 6 पुलिस वाले हरियाणा पुलिस में तैनात थे। राम सिंह हेड कांस्टेबल, बलवान वो हेड कांस्टेबल था जो कि दीक्षा लिए हुए था राम रहीम से और उनकी भगाने की साजिश में शामिल था। कृष्णदास वो हरियाणा पुलिस का जवान था जो कि इस सीक्रेट प्लान का हिस्सा था। विजय नाम का ये पुलिस वाला उन 6 साजिशकर्ताओं में शामिल है। गार्ड प्रीतम सिंह और इन सबका नाम उजागर हो गया है। अब पुलिस अधिकारियों पर यह भी दबाव है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गार्ड खुशवीर जो कि इन 6 पुलिस वालों में शामिल था, इस सीक्रेट प्लान का हिस्सा था। हेड कांस्टेबल अजय और फैसला आते ही राम रहीम को कोर्ट से भगाने की साजिश में ये सभी 6 पुलिस वाले शामिल थे।
हरियाणा पुलिस के 6 कांस्टेबल जो कि इस प्लान का हिस्सा थे, जो कि राम रहीम को भगाने के लिए तैयार थे, सुरक्षा में तैनात थे बाबा राम रहीम की, और ये सभी 6 कांस्टेबल इस तैयारी के साथ थे कि प्लान ए फेल हो जाएगा तो प्लान बी पर काम करना है। जैसे ही वक्त मिलेगा ये सीक्रेट एजेंट एक्टिव हो जाएंगे, इस तरह की प्लानिंग की गई थी, लेकिन वो वक्त इन्हें नहीं मिल पाया। साजिश के तहत जवान सीनियर अधिकारियों से उलझे, जिन पर कि अब देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। राम रहीम का इशारा मिलते ही प्राइवेट गार्ड ने अफसरों से धक्का मुक्की शुरू कर दी थी, और ये सब कुछ पहले से सही तरह से प्लान किया गया था। साजिश को अंजाम देने का वक्त निकालने के लिए ही धक्का मुक्की का प्लान था। भगाने के लिए प्लान ए फेल हो जाने पर प्लान बी तैयार किया गया था। प्लान बी में राम रहीम के विशेष भक्त थे, स्पेशल गार्ड मौजूद थे जो कि निजी कमांडो थे राम रहीम के। फैसला आते ही राम रहीम के विशेष भक्त और स्पेशल गार्ड एक्टिव हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था प्लान बी पर काम करना है। स्पेशल गार्ड राम रहीम को अपनी गाड़ी में ले जाने की जिद पर अड़ गए, लेकिन प्लान में कामयाब नहीं हो पाए और फिर सेना के हवाले कर दिया गया राम रहीम को, वरना अपनी गाड़ी में ले जाते तो राम रहीम को भगाने में कामयाब हो जाते। और इसी खबर पर पंचकुला से हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत राकेश टंडन, ये बहुत बड़ा खुलासा इंडिया न्यूज के सहयोगी अखबार संडे गार्जियन ने आज समाज ने किया है, लेकिन ये बहुत बड़ा खुलासा अब हुआ है। अगर सही वक्त पर इंटेलिजेंस इनपुट नहीं देता तो राम रहीम तो आज हमारे बीच होते नहीं, वो तो फरार हो जाते। बिल्कुल, देखिए बड़ा खुलासा मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएंगे। राम रहीम को पंचकुला कोर्ट से भगाने की साजिश रची जा रही थी। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा हमारे अखबार आज समाज ने किया है, और ये बधाई के भी पात्र है, क्योंकि ये इतना बड़ा खुलासा है जिससे कई सवाल खड़े होते हैं। क्या राम रहीम यहां से भागना चाहता था? आखिर मंशा क्या थी? जो स्टेट की फंक्शनरीज थी, जो उसके साथ सिक्योरिटी के 6 गार्ड्स थे, वो राम रहीम से मिले हुए थे। यानी कितने और लोग हैं? हमने वकील को देखा किस तरीके से बैग उठा रहा था। गार्ड जो थे वो हरियाणा पुलिस के थे और वो राम रहीम के लिए काम कर रहे थे। और कितने लोग हैं जो राम रहीम से जुड़े हुए हैं स्टेट मशीनरी की? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या राम रहीम स्टेट को, लॉ को, संविधान को, कोर्ट को, सबको चकमा देना चाहता था? सब कुछ छोड़ के यहां से बाहर विदेश भागने की तैयारी में था, क्योंकि अगर यहां से भागता तो भागने के बाद सीधा विदेश का रास्ता उसके लिए अख्तियार करना था। क्या राम रहीम यहां से भागना चाहता था? बड़ा खुलासा किया है हमारे अखबार आज समाज ने, और ये मुझे लगता है कि राम रहीम से जुड़ी खबर का सबसे बड़ा खुलासा है कि राम रहीम भागना चाहता था। इसीलिए वहां पे कोर्ट में जो उसके गार्ड्स थे, उसने वहां पे हरकतें की। वो चाहते थे कि यहां से भगा के ले जाए, समर्थकों के बीच से उनको निकाल के ले जाया जाए। शायद इसीलिए 400-500 गाड़ियों का काफिला चल रहा था। AK-47 और माउजर जो बरामद हुई है उससे साफ था कि ये एक बड़ी प्लानिंग थी। एक तरफ ये दिखावा करते हैं कि न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है, लेकिन दूसरी तरफ बाकायदा प्लान तैयार कर लेते हैं वहां से भागने का। हालांकि गनीमत ये रही कि सही वक्त पर इनपुट मिल गया और भागने में कामयाब नहीं हो पाया राम रहीम।